सोचो एक जगह जहाँ रात का सन्नाटा भी डरता है, जहाँ हवा में सिर्फ धूल नहीं बल्कि बारूद की गंध धुली होती है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, वो इलाका जहाँ छटके में खबर आई कि 145 लड़ाके मारे गए और पूरे प्रांत में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 145 कैसे मारे गए, सवाल यह है कि यह जंग शुरू ही क्यों हुई और ऐसा क्यों लग रहा है कि यह जंग अब रुकने वाली नहीं है। आइए थोड़ा बलूचिस्तान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, इतना बड़ा कि कई देशों जितना फैलाव रखता है। इसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान, उत्तर में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरब सागर और अंदर पाकिस्तान का हिस्सा भी मिलता है। और जब किसी इलाके की बॉर्डर लाइनें इतनी संवेदनशील हो तो वहाँ शांति नहीं सिर्फ सस्पेक्ट पैदा होता है। बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांत नहीं है, ये एक कठोर जमीन है। यहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान की खामोशी और पहाड़ों की छाया रहती है। रात को यहाँ हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खुद छुप रही हो। टूटे हुए रास्ते, लंबे सुनसान हाईवे, चेक पोस्ट, गाँव जो नक्शे पर भी मुश्किल से दिखते हैं और इसी वजह से यहाँ कोई भी छुप सकता है और कोई भी गायब हो सकता है। अब यह सुनकर भी हैरानी होगी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में ये सबसे कमज़ोर आवाज़ माना जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कम जनसंख्या, कम राजनीतिक ताकत और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल। मतलब ज़मीन बड़ी है लेकिन अधिकार बहुत छोटे। यहाँ की ज़मीन के नीचे एक ऐसा खजाना दबा है जो किसी भी देश को अमीर बना सकता है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस, खनिज, तांबा, सोना जैसी संपदा और समुद्री व्यापार का रास्ता निकलता है। लेकिन सवाल यह है, अगर यहाँ इतना कुछ है तो फिर यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे अमीर ज़मीन सबसे गरीब लोगों की होती है। बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम सुनते ही दुनिया की नज़रें बदल जाती है, ग्वादर पोर्ट। अरब सागर के किनारे एक ऐसा पोर्ट है जो सिर्फ जहाज नहीं लाता, ये पोर्ट लाता है पैसा, सत्ता और दुश्मनी। यह समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा पॉइंट है। चीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट का यह अहम हिस्सा है। जिस दिन किसी देश का पोर्ट ताकत बन जाता है उस दिन वो इलाका टारगेट ही बन जाता है। बलूचिस्तान के लोगों का दावा है कि हमें बराबर का अधिकार नहीं मिलता है, हमारे संसाधनों का फायदा बाहर जाता है और हमारी आवाज़ें दबाई जाती है। और जब किसी इंसान को लगता है कि वह अपने ही घर में पराया है तो वह इंसान या तो टूट जाता है या फिर लड़ने लगता है। क्योंकि बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी ज़मीन की जिसे हर कोई चाहता है लेकिन वहाँ रहने वालों को कोई नहीं सुनता। और जब कोई ज़मीन दुनिया के लिए कीमती हो जाती है तो वहाँ रहने वाला इंसान सबसे सस्ता हो जाता है। अब तक आपने समझ लिया कि बलूचिस्तान सिर्फ एक इलाका नहीं है, यह एक जलता हुआ मैदान है। लेकिन आग खुद ब खुद नहीं लगती है, आग लगाने वाले भी होते हैं। और इस कहानी में सबसे बड़ा नाम है BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी का। BLA कोई नया नाम नहीं है, यह वो संगठन है जिसे पाकिस्तान आतंकी कहता है और उसके समर्थक उसे आज़ादी की आवाज़ खाते हैं। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान पर केंद्रीय नियंत्रण खत्म हो, संसाधनों का स्थानीय अधिकार मिले और कुछ लोग तो अलग देश तक की मांग करते हैं। जब किसी इलाके के लोगों को लगता है कि उनकी ज़मीन उनसे छीनी जा रही है तो वो फिर बंदूक सिर्फ हथियार नहीं रहती, वो एक भाषा बन जाती है। BLA आमतौर पर हमला वहाँ करता है जहाँ उसे लगता है कि सरकार की ताकत बैठी है। उसका टारगेट सुरक्षा बलों की चौकियाँ, सरकारी इमारतें, रोड, हाईवे मूवमेंट और प्रोजेक्ट से जुड़े इलाके होते हैं। और युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मारता वही है जो युद्ध नहीं चाहता। इस बार जो हुआ वह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी। मतलब एक जगह नहीं, एक साथ कई जगहों पर वार। ये वही तरीका होता है जब किसी को डर फैलाना नहीं बल्कि सरकार को यह दिखाना होता है कि हम मजबूत हैं और मजबूर हैं। इस ऑपरेशन में सरकार ने कहा 145 लड़ाके मार दिए गए हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 145 सुनने में सिर्फ एक संख्या लगती है, लेकिन असल में ये संख्या बताती है कि हमला बहुत बड़े लेवल पर था या फिर ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर चला। जी दोनों तरफ भारी भिड़ंत हुई। जब मौत का नंबर 10-20 नहीं सीधा 145 हो जाए तो समझ लो ये सिर्फ एनकाउंटर नहीं, एक मिनी वॉर जैसी स्थिति होती है। अब सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान की सेना इतनी बड़ी है तो यह संघर्ष खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि बलूचिस्तान की जियोग्राफी खुद एक हथियार है। बड़े बड़े पहाड़, रेगिस्तान, दूर दूर गाँव, लोकल सपोर्ट डर, बॉर्डर की मूवमेंट आसान और छुपने में हजार रास्ते। यहाँ दुश्मन सामने से नहीं आता, वो हवा में घुल जाता है। इस हमले को देखकर पाकिस्तान ने दावा किया है कि इन विद्रोहियों को बाहर से मदद मिलती है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। उसने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत बलूचिस्तान को मदद करता है। यह पाकिस्तान का आरोप है, भारत इसे खारिज करता रहा और इस पर विवाद बना रहा। कई बार देश के अंदर की आग बाहर के दुश्मन के नाम और तेज कर दी जाती है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या ये संघर्ष अब और फैलेगा? क्या BLA फिर हमला करेगी? क्या पाकिस्तान इसे दबा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बलूचिस्तान कभी शांत होगा? क्योंकि यहाँ लाशें गिरती हैं और अगले दिन नफरत फिर खड़ी हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।